अभी हम लोग बात करेंगे ऑस्फेगस यानी कि फूड पाइप का, भोजन नली की। ठीक है ना, ऑस्फेगस यानी कि फूड पाइप की हम लोग बात करेंगे, भोजन नली, आहार नली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो भोजन की नली होती है बिल्कुल सीधी होती है और नैरो, पतली सी लंबी सी होगी और मस्कुलर, वो मसल की बनी होती है, ट्यूब होती है वो। और ये अगर हम एडल्ट में देखते हैं तो एडल्ट में ऑस्फेगस की जो टोटल लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑस्फेगस क्या करता है, वो माउथ कैविटी को स्टमक से जोड़ता है। माउथ कैविटी को स्टमक यानी कि पेट से, आमाशय से जोड़ता है। ठीक है। ऑस्फेगस में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फूड को क्या करते हैं, कट बाइट ग्राइंड, है ना, ये सारी चीज़ कर देते हैं। फिर उसमें टंग जो है, टंग उसको अच्छे से मस्टिकेट और लुब्रिकेट करती है सलाइवा के साथ मिलाकर, है ना। इसके बाद जो है एक्चुअली क्या होता है कि उस फूड को हम लोग क्या करते हैं कि फिर जो है ना भेजते हैं, कहाँ पर भेजते हैं हम लोग, ऑस्फेगस में। तो ऑस्फेगस में उसको भेजते हैं। तो ऑस्फेगस में कैसे भेजेंगे, तो ऑस्फेगस में उसको भेजा जाता है तो उसी को बोलते हैं स्वाल्विंग, है ना। स्वाल्विंग बोलेंगे, यानी कि स्वाल्विंग बोलिए या इसको डी ग्लूटिशन बोलिए। स्वाल्विंग निगलना या डिग्लूटिशन बोलिए, है ना। यानी कि माउथ कैविटी के थ्रू अब भोजन को हमें भेजना है, कहाँ पर, ऑस्फेगस में, यानी कि फूड पाइप में, यानी कि भोजन वाली नली में। तो स्वाल्विंग क्या है ना, स्वाल्विंग को समझिए, प्रोसेस दैट इनेबल अ सब्सटेंस, एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिसमें सब्सटेंस यानी कि वो चबाया हुआ भोजन, है ना, जिसमें सलाइवा उलाइवा सब मिल गया है। ठीक है ना। वो बॉल ऑफ फूड जो होगा, बॉल ऑफ फूड, ये टू पास फ्रॉम माउथ, वो माउथ से जाएगा फेरिंग्स में और फेरिंग्स से सीधे जाएगा ऑस्फेगस में। फेरिंग्स क्या करता है आपको पता है ना, फेरिंग्स कनेक्ट करता है ना। फिर आपका फेरिंग्स से कनेक्ट करता है नेजल कैविटी, फेरिंग्स जो है कनेक्ट करता है नेजल कैविटी से लैरिंग्स को, है ना। नेजल कैविटी से किसको, लैरिंग्स को कनेक्ट करता है ना। तो क्या करता है, इपीग्लोटिस जो है, जब आपका ये फूड जो है माउथ से फेरिंग्स के पास पहुंचता है तो इपीग्लोटिस जो होता है, ये मैंने बताया था ना कि ये एक तरह का लीड होता है, एक ढक्कन होता है जो क्या करता है, लैरिंग्स को क्लोज कर देता है। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग जो है एक तरह से गेट है, किसका, श्वास नली का, विंड पाइप का, समझ गए ना। तो श्वास नली का ये गेट है, इसको क्लोज करता है, इनकी भोजन श्वास नली में ना जाए तो लैरिंग्स इसको क्लोज करता है, भोजन नली, श्वास नली के गेट को यानी कि लैरिंग्स को, और खोल देता है कौन सा, ऑस्फेगस यानी कि आहार नली को ओपन कर देता है और फूड बड़ी आसानी से आहार नली यानी कि ऑस्फेगस में चला जाता है। ऑस्फेगस को ही कहा जाता है फूड पाइप कहते हैं। ठीक है। और स्वाल्विंग कहिए, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिग्लूटिशन भी कर सकते हैं इसको। तो अभी हम लोग जानेंगे, है ना, पेरास्टाल्सिस के बारे में। पेरास्टाल्सिस क्या है आइए समझते हैं। तो जैसे ही फूड माउथ कैविटी से, है ना, माउथ कैविटी से वो ऑस्फेगस के अंदर आता है तो ऑस्फेगस में क्या होता है, जो ऑस्फेगस यानी कि भोजन की नली जो है उसमें लगातार अपने आप जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है। वो उसकी जो है ना, उसकी मसल्स जो होती है, ऑस्फेगस की भोजन नली की जो मसल्स होती है वो फैलती है, सिकुड़ती है, ये लगातार होते रहते हैं। ठीक है ना। भोजन नली ये जो मसल्स होती है वो लगातार फैलती है, सिकुड़ती है ना। और जैसे ही माउथ कैविटी से फूड जो है ऑस्फेगस में इंटर करता है तो ये लगातार ये ऑस्फेगस के मसल्स का लगातार फैलना और सिकुड़ना फूड को क्या करता है, फूड को कहीं ना कहीं क्या करता है और पेस्ट बना देता है और उसको एक तरह से पेस्टी कर देता है। और साथ साथ जो है आपको आगे मूव करने में, ऑस्फेगस में जो है आगे की तरफ बढ़ने में उसको हेल्प करता है। ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ने में उसको हेल्प करता है। ठीक है। तो ये जो लगातार जो मसल्स जो हैं इसके ऑस्फेगस के, उसके फैल रहे हैं, वो सिकुड़ रहे हैं, तो इसी फैलने और सिकुड़ने को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, पेरास्टाल्सिस बोलेंगे। ठीक है ना, पेरास्टाल्सिस बोलेंगे। और ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ये अपने आप होते रहता है ना, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे इस तरह से ये फैलते सिकुड़ते रहेगा आपका ये, तो यहाँ पर फूड है, यहाँ पर फूड है, ये फूड आपका हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ कॉन्ट्रिक्शन, ये सिकुड़ा यहाँ पर, है ना, कॉन्ट्रिक्शन हुआ या कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑस्फेगस का जो मसल है सिकुड़ेगा तो फूड ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की तरफ बढ़कर आगे जो है ऑस्फेगस है ये,
और ऑस्फेगस फाइनली आगे जाकर किससे जुड़ा होता है, स्टमक से जुड़ा होता है। तो ये इस तरह से फूड जो है फिर फाइनली स्टमक के पास ऐसे ही पहुंचता है, और इसके मसल में लगातार ऐसे ही होते रहते हैं, है ना। ये प्रोसेस इनवॉलंटरी है, मतलब कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ना इसके मसल्स का फैलना सिकुड़ना, इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना। आप देखिए ऑस्फेगस में फूड जो होता है, ऑस्फेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, फूड यहाँ डाइजेस्ट ऑस्फेगस में बिल्कुल नहीं होता है, समझ गए ना, यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे स्टमक के बारे में, स्टमक क्या है और एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है ना। स्टमक क्या है और एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है। स्टमक यानी कि अमाशय, है ना। और ये जो स्टमक होता है वो एक्चुअली क्या होता है ना, एक्सपेंडेबल होता है, वो फैल सकता है और सिकुड़ भी सकता है, कॉन्ट्रैक्टेबल भी होता है और सिकुड़ता भी है ना। ये मसल का बना हुआ, मसल की बनी हुई एक थैली होती है, मस्कुलर सैक है। ये अंग्रेजी है जो अल्फ़ाबेट का ये जे शेप से मैच करता है इसका स्ट्रक्चर। और ये कहाँ होता है, ये जो हमारा अपर एब्डोमेन है ना, अपर एब्डोमेन के लेफ्ट में ये पाया जाता है। यानी कि फिर से यहाँ देखिए एक्सपेंडेबल, ये फैलता है, ये मस्कुलर थैली है, जे शेप का होता है, अपर एब्डोमेन के ये लेफ्ट साइड में होता है। ये अस्फेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और भोजन नली के बीच में होता है आपका स्टमक, ठीक है। अब ये देखिए एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है। एसोफेजियल स्फिंक्टर को समझिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बना कर दिखाऊँ, ये हमारा ये हो गया, ये एस्फेगस हो गया, और एस्फेगस जो है इस तरह से, एस्फेगस जो है, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा एस्फेगस हो गया ओ, और ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक यहाँ पर भाल्व होता है, भाल्व यानी कि आप ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे वासर बोलते हैं ना इसको सामान्य भाषा में, वासर, है ना। तो वही एक भाल्व होता है, ये फूड का पार्टिकल हो गया, ठीक है ना। अब ये फूड का पार्टिकल आएगा और आके इस स्फिंक्टर से गुजरेगा, गुजरने के बाद आपका स्टमक में जाएगा, ठीक है ना, स्टमक के अंदर वो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये फूड यहाँ से यहाँ आ गया भाल्व से होते हुए, इसी भाल्व को, ये मसल का बना हुआ भाल्व होता है जो है ना, फूड को ओस्फेगस से निकाल कर स्टमक में भेजता है, ठीक है। और अब जैसे ही फूड आपका स्टमक में आ जाता है, तो जैसे यहाँ आप पढ़े थे कि ओस्फेगस की जो मसल्स जो होती है वो लगातार फैलती है, सिकुड़ती है और फूड को और पेस्टी बनाती है और पेस्ट जैसा बना देती है और उसको तोड़ती है फूड को। उसी तरह से जैसे ही फूड इस स्फिंक्टर से होते हुए स्टमक में आता है, और स्टमक की जो मसल्स होती है इसमें भी लगातार इनवॉलंटरी जो है ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसकी मसल्स भी फैलती सिकुड़ती है और फूड को क्या करती है, फैलने सिकुड़ने से फूड क्या होता है और यहाँ पर पेस्ट बन जाता है। यानी कि समझिए कि एक तरह से यहाँ पर फूड क्या होता है, फूड की चर्निंग होती है, मथी जाती है फूड को यहाँ पर फूड की मथनी होती है, मतलब फूड को यहाँ पर मथा जाता है। कैसे हम लोग है ना दही को मथते हैं, चर्निंग करते हैं, तो फिर है ना बटर निकलता है। तो फूड यहाँ पर आकर यहाँ पर उसको स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर उसका चर्निंग होता है, चर्न द फूड। अब चर्निंग कैसे होता है, तो जो स्टमक की जो मसल होती है वो लगातार सिकुड़ती है और फैलती है, इससे फूड की चर्निंग होती है। चर्निंग का मतलब होता है मथना, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक बड़ा सा फूड पार्टिकल्स यहाँ टूटेगा और टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। तो एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फूड जो है वो डाउनवर्ड आता है, ऑस्फेगस से फूड जो है भाल्व से होते हुए स्टमक में आया। कभी कभी क्या होता है कि ये भाल्व खुल जाता है, सडनली ये भाल्व खुल जाता है और स्टमक से फूड जो है ना ऑस्फेगस में आने लगते हैं, है ना, और ऑस्फेगस में आने लगते हैं और उसके बाद ऑस्फेगस से वो माउथ कैविटी से वो बाहर निकलने लगते हैं, जिसको हम लोग वॉमिटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, वॉमिटिंग बोलते हैं, काय करना बोलते हैं। तो एक्चुअली वॉमिटिंग क्यों होता है, वॉमिटिंग इसलिए होता है कि व्हेन ऑस्फेजियल स्फिंक्टर ओपन, जब ये ऑस्फेजियल जैसे ही फूड यहाँ से इंटर ऐसे इसमें किया, ये बंद हो जाता है, ठीक है। फिर अगला जो फूड पार्टिकल जब मिलेगा तब ये खुलेगा, ठीक है ना।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ऑस्फिजियल स्फिंक्टर खुला रह गया, तो इसका फूड जो है अब इधर रिवर्स प्रोसेस में ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। और आपको तो पता ही है कि इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है, अब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन क्या करेगा, फूड को फिर माउथ कैविटी से होकर बाहर फेंक देगा वो फूड को। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वॉमिटिंग कहते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि व्हेन ऑस्फिजियल स्फिंक्टर, है ना, व्हेन ऑस्फिजियल स्फिंक्टर ओपन एंड रिवर्स कॉन्ट्रिक्शन इन द, फिर से यहाँ देखिए, व्हेन ऑस्फिजियल स्फिंक्टर ओपन and there is a reverse movement of food from stomach to the esophagus, and we know that due to the regular contraction and relaxation, food present in stomachs will be taken to the mouth cavity and then to outside of the environment, and this process is known as vomiting. So this happens sometimes, this happens not regularly,